हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मच मोर में। हमारे होम टूर के वीडियो में काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है उसका ऑर्गेनाइजेशन और उसका सेटअप एकदम डिटेल में मैं दिखाऊं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है, और साथ ही में अगर आपके ड्रेसिंग टेबल के साथ थोड़ा स्टोरेज स्पेस है तो आप कैसे उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कि ड्रेसिंग टेबल कैसे ऑर्गेनाइज करें छोटी स्पेस के हिसाब से। सबसे पहले देखते हैं अरेंजमेंट नंबर 1। आपने हमारे होम टूर के वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक फिक्स ड्रेसिंग टेबल नहीं बनवाया है। एक वॉल पर बड़ा सा मिरर लगाया है और सामने एक पोर्टेबल मूवेबल टेबल है। दरअसल ये टेबल मेकअप टेबल यानी ड्रेसिंग टेबल वाला टेबल नहीं है। मैंने इसे इस तरह से इस्तेमाल किया है। मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली टेबल क्या है, बट ये बहुत अच्छे से एज अ मेकअप टेबल यूज हो जाता है। जब चाहिए तो मिरर के सामने रखा और जब चाहिए तो निकाल लिया। मैं आपको जो भी अरेंजमेंट्स दिखाने वाली हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतना सामान हो या फिर आप इतना सारा सामान हमेशा ऊपर ड्रेसिंग टेबल पर डिस्प्ले पर रखें। तो टोटली आपके यूज़ और नीड पे डिपेंड करता है। ये जो ऑर्गेनाइजर आप देख रहे हैं एक्चुअल में डेस्क ऑर्गेनाइजर है, तो मल्टी यूटिलिटी ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं इसे। काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है। मैंने अमेजोन से लिया। तो फर्स्ट सेक्शन में कुछ ब्रशेस, सेकंड में कुछ लिप कलर्स और बाकी चीज़ें, कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर्स और लास्ट में कुछ और यूटिलिटी की चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या रखा है। तो ये मेकअप स्पंज है। आप देख रहे हैं नया कोरा करारा है। बहुत शौक से मैंने लिया है लेकिन अभी तक यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास भी मेकअप स्पंजेस हैं तो आप उन्हें ऐसे एक डब्बे में या फिर एक छोटे से बैग में रख सकते हैं। फिर ये है जेड रोलर। ये एक्चुअली मसाज वाला रोलर है जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ओकेजनली यूज़ करती हूँ, बहुत रिलैक्सिंग लगता है। ये कुछ मेकअप ब्रशेस हैं जो बहुत ओकेजनली यूज़ होते हैं। और यहाँ स्टील के डब्बे में फेस मास्क है यानी फेस पैक। आप चाहें तो किसी भी स्टील के डब्बे में या फिर प्लास्टिक के बैग में या डब्बे में रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिप कलर्स हैं। ये दोनों शेड्स मुझे बहुत पसंद है। फेस्टिवल्स में नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ। और ये बाकी के दो पीचेस और पिंक के शेड्स हैं। ये एक परफ्यूम की बॉटल है। ये सीरम और एक क्रीम है, आयुर्वेदिक है, हर्बल है। तो आप चाहें तो अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना सामान रखें जो आपके पास लिपस्टिक की शेड्स हो। नेक्स्ट में मैंने लूज पाउडर्स रखी हैं 2। काफ़ी शौक से चीज़ें ली थी। ऑफिस भी बंद, ऑफिस यानी वर्क फ्रॉम होम है अब, और कोरोना की वजह से बाहर जाना कम हो गया है तो चीज़ों का इस्तेमाल कम हो गया है। ये लास्ट वाले सेक्शंस में ये मेरे 3 फेवरेट लिप लाइनर्स हैं जिन्हें मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर यूज़ करके एज लिप कलर्स यूज़ करती हूँ। यह आईलैश कर्लर, ये भी बहुत ओकेजनली यूज़ होता है, मुझे बहुत पसंद है। मेरी फ्रेंड रश्मि ने मुझे गिफ्ट किया है, वो यूएस से लेकर आई थी। और यह है काजल और आईलाइनर। इसमें मैंने रखी है बीबी क्रीम। तो बीबी सीसी जो भी रेगुलर वेयर के लिए अच्छी क्रीम होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर ओकेजनल पार्टीज के लिए या फिर ओकेजनली ज़्यादा तैयार होना है तो फाउंडेशन। और ये बाकी की कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये है सिंदूर। तो मुझे वो मरून शेड वाला जो सिंदूर होता है वो नहीं पसंद है। मुझे एकदम ऐसे ब्राइट चटक रेड कलर का सिंदूर पसंद है, तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो कुछ चीज़ें ऐसे पाउच में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो पाउच है ट्रैवल फ्रेंडली है। कभी आपको ट्रैवल भी करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने इसमें कॉम्पैक्ट और मस्कारा कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। नॉर्मली मैं ये सब चीज़ें अपनी अलमारी में रखती हूँ और मेरे ड्रेसिंग टेबल पर केवल जो रेगुलर यूज़ में चीज़ें होती है वही मैं रखती हूँ, जो आजकल वर्क फ्रॉम होम वगैरह की सिचुएशन में बहुत ही कम है। लेकिन मैं आपको अलग अलग तरीके दिखा रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन के। और फिर एक साइड पे ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। आप चाहें तो अगर आप ओरिजिनल मेंटेन कर सकते हैं तो आप वो रख सकते हैं।
और ये छोटी सी ट्रे है, इसे ट्रिंकलेट ट्रे कहा जाता है। काफ़ी छोटी होती है। बाय एंड ऑफ द डे अगर आपको अपने इयररिंग्स, अपनी चेन या फिर अंगूठी कुछ भी उतार कर रखना है तो आप ऐसे ट्रे में रख सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है, पर मैं आजकल ट्रिंकलेट ट्रे की जगह बॉक्स यूज़ करती हूँ। मैं आगे दिखाऊंगी आपको, ताकि राहिन ने जो है उसमें से चीज़ें निकाल ना पाए। वो ईजी टू ओपन नहीं है, पर ट्रिंकलेट ट्रे में से तो वो आसानी से उठा सकता है चीज़ें। तो ये देखिए, ये प्यारा सा वास मैंने आपको पहले भी दिखाया। बहुत लाइट वेट है, इसे इजीली वॉश किया जा सकता है, लो मेंटेनेंस और सुंदर। और वास और ट्रिंकलेट ट्रे के नीचे मैंने एक वुडन ट्रे रखा है। तो मेरा जो टेबल है मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली क्या है। तो इसमें अच्छे से आ जाए चीज़ें, इसलिए मैंने इस ट्रे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर छोटे छोटे और बॉक्सेस रख के अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो काफ़ी सारी ओकेजनली यूज़ की जाने वाली चीज़ें होती हैं, उन्हें अगर आप डिस्प्ले पर रखेंगे तो आपके एफर्ट्स जाएंगे उन्हें रेगुलरली क्लीन करने में, उन पे धूल बैठेगी। तो ऐसी चीज़ों को आप इस तरह से पाउच में भी रख सकते हैं। ओकेजनली यूज होती है तो इन पर धूल भी नहीं बैठेगी और आपको इतनी रेगुलरली इन्हें क्लीन नहीं करना पड़ेगा। ये रेफ्रिजरेटर ऑर्गेनाइजर है, आपने मेरे रेफ्रिजरेटर के वीडियो में देखा होगा। अगर पॉसिबल है इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स को आप यूज कर सकते हैं अपनी टेबल के साथ कुछ चीजें रखने के लिए। इसमें मेटल वाले भी आते हैं जो आप शेल्फ्स के साथ यूज कर सकते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो इससे आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगी। और इस टेबल में साइड पे थोड़ी और स्टोरेज है, तो मैंने कुछ चीज़ें रख के डेमॉन्स्ट्रेट किया है कि आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ये सारी चीज़ें बाथरूम में जो स्टोरेज है उसमें मैं रखती हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने मेकअप के या फिर ग्रूमिंग के एसेंशियल्स को यहाँ पर रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टेबल है इसका काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ किया जा सकता है। एक्चुअल में ये सोफा साइड टेबल जिसमें मैगजीन और न्यूज़पेपर रखे जा सकते हैं, लेकिन मैंने इसका यूज़ अलग तरीके से किया है। ये मिरर को डैमेज न करे इसलिए कॉर्नर्स में स्टायरोफोम लगाया है और इस तरह से इसमें मैगजीन और न्यूज़पेपर रखे जा सकते हैं और बाकी के हिस्से में कॉफ़ी या फिर स्नैक। लेकिन है ना कमाल का आइडिया। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अरेंजमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट अरेंजमेंट में मैंने आपको सेम ही टेबल दिखाया है, काफ़ी कुछ सिमिलर अरेंजमेंट है, लेकिन दो चीज़ें मैंने अलग यूज़ की हैं। और साथ ही में आप देखेंगे कि मैंने अलग टाइप का स्टूल रखा है, ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट और छोटा है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स यूज़ किया है, बहुत सुंदर है, ये मुझे मेरी ननद ने गिफ्ट किया था। तो ऐसे भी आपको मेकअप ऑर्गेनाइजर्स मिलेंगे, बहुत सुंदर भी लगते हैं और आप इनमें छोटी छोटी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। आपकी हेयर क्लिप्स, टिक टैक क्लिप्स और भी अलग अलग तरीके की चीज़ें, सेफ्टी पिन्स या जो आपको ज़्यादा यूटिलिटी में आती है, ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ों को आप ऊपर इस तरह के ड्रॉर्स में रख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट है एक्रिलिक मेकअप ऑर्गेनाइजर। तो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की आपको लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें रखी है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले दिखा दी है पहली अरेंजमेंट में, बट उन सब के अलावा थोड़ी नेल पेंट्स यहाँ पर एक्स्ट्रा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह के एक्रिलिक मेकअप ऑर्गेनाइजर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं और आप बाकी के स्टोरेज स्पेसेस में अपनी चीज़ें इस तरह से पाउचेस में भी रख सकते हैं। अब देखते हैं अरेंजमेंट नंबर 3। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के घर में इस तरह के ड्रॉर वाला बड़ा मेकअप स्टोरेज हो सकता है। इसे भी मैं बहुत बड़ा नहीं बोलूँगी, लेकिन नॉर्मली मेकअप या ड्रेसिंग टेबल के साथ में ड्रॉर्स आते हैं। तो हम देखेंगे इस सेक्शन में कि आप ड्रॉर्स वाले पार्ट को कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर का सेक्शन है आप देख सकते हैं, मैंने सेम स्टोरेज बॉक्स यूज़ किया है, तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं जैसे अरेंजमेंट 1 और 2 में दिखाया है। लेकिन ट्रिंकलेट ट्रे की जगह मैंने यहाँ पर इस तरह के बॉक्स का इस्तेमाल किया है। तो ये राहिन ने प्रूफ बॉक्स है, मतलब राहिन ने इसे खोल नहीं सकता, इतना ईजी नहीं है इसे ओपन करना। आप अपने मेकअप टेबल पर एक परफ्यूम रख सकते हैं या फिर आप ऐसी इत्रदानी यूज कर सकते हैं। ये मैंने क्रॉफर्ड मार्केट से खरीदी थी मुंबई में।
और फिर ये छोटी सी सुरमादानी रखी है। ये कोई कंपल्शन नहीं है आप कोई अपनी पसंद की चीज़ रखे। क्रॉफर्ड मार्केट में मेरे एक कलीग के घर जब हम गए थे, मैंने आंटी को बोला कि मुझे पसंद है, तो आंटी ने अपने पास की ही सुरमादानी मुझे दे दी थी। मुझे ये बहुत पसंद है, इसे ऐसे रखने में भी ये बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पे मैंने एक अलग टाइप का प्लांट यूज़ किया है, ये भी आर्टिफिशियल है। जैसे मैंने कहा था काफ़ी कम मेंटेनेंस होता है और इतनी सारी चीज़ों के साथ प्लांट्स को, सारे रियल प्लांट्स को मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है, तो आप भी ऐसा एक प्लांट ले सकते हैं। अब देखते हैं ड्रॉर्स। तो अगर आपके पास भी लिमिटेड ड्रॉर्स है आपके ड्रेसिंग टेबल में, तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपको जो अरेंजमेंट नंबर 2 में मैंने दिखाया था, ये सेम एक्रिलिक बॉक्स है स्टोरेज वाला, तो आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें इसमें रखें। तो आप अपने ट्वीज़र्स, कुछ सिजर्स, नेल फाइल और नेल पेंट्स, लिपस्टिक्स, कॉम्पैक्ट सब आप इसमें रख सकते हैं। छोटा सा है लेकिन इसमें काफ़ी स्पेस है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और बाकी की आपकी यूटिलिटी की चीज़ें आप अपने ड्रॉर में रख सकते हैं। तो ऊपर वाले ड्रॉर में ऐसी चीज़ें रखें जो आपको बार बार एक्सेस करनी पड़ती हैं, या फिर आप इस तरह से स्टोरेज बॉक्सेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी मनपसंद चीज़ें इसमें रखें। आप ऐसा पाउच भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ बैंगल्स रखी हैं। मैं बहुत ज़्यादा बैंगल्स नहीं पहनती हूँ, ओकेजनली पहनती हूँ, तो इसलिए थोड़ी बहुत यहाँ पर रखी हैं। और जो ज़्यादा बैंगल्स हैं आप उन्हें अलमारी में रखें, या फिर अगर आपका स्टोरेज बड़ा है तो आप अपने ड्रेसिंग टेबल के साथ ही रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एम्प्टी यानी खाली पाउच रखा है, ताकि फटाफट कहीं आप जा रहे हो और आपको एक दो चीज़ें पिक करके अपने साथ अपनी पर्स में डालनी हो तो आप इसे यूज़ करें। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। बाकी की यूटिलिटी की चीज़ें, यह है एक लिप बाम। ये लिप बाम मुझे बहुत पसंद है। आप एक लिप बाम ज़रूर अपने मेकअप टेबल में रखें क्योंकि बहुत एसेंशियल है लिप बाम यूज़ करना। आप आपका लिप बाम जो भी आप यूज़ करते हैं वो रखें। ये वाला मुझे पसंद है। मेरी फ्रेंड रश्मि और कविता जब भी इंडिया आते हैं तो मेरे लिए लेकर आते हैं। और आपकी जो रोज़ की रेगुलर यूज़ वाली घड़ियाँ हैं उन्हें ज़रूर आप अपने मेकअप टेबल पर ही ऊपर रखें, ताकि तुरंत अगर आप ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, बस ड्रॉर खोला, घड़ी पहन ली और चल दिए। और ये बास्केट मैंने यूज़ की है, डीमार्ट से खरीदी थी, बहुत ही बढ़िया है। अब देखते हैं नेक्स्ट ड्रॉर। तो नेक्स्ट ड्रॉर जो है उसमें बहुत कमाल के 2 डब्बे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पाउचेस और छोटे छोटे डब्बे, खोलने से अच्छे ये डब्बे पड़ते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले देखते हैं ये हेयर ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनर का पाउच। आपने बाथरूम वाले वीडियो में देखा होगा कि मैं अपना हेयर स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर बाथरूम के स्टोरेज में रखती हूँ, लेकिन इतने सालों से हमारे घर में ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं इन्हीं पाउचेस में अपने हेयर स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर को रखती थी और इन्हें अपनी अलमारी में रखा करती थी। तो ये पाउचेस काफ़ी पुराने हैं लेकिन नए जैसे लग रहे हैं। इन्हें मैंने अपने इंजीनियरिंग के आई थिंक 3rd या फाइनल ईयर में खुद स्टिच किया था। और ये है हेयर स्ट्रेटनर का पाउच। और ये है एकदम मज़ेदार स्टोरेज वाला बॉक्स। आपको बहुत सारे छोटे पाउचेस, छोटे डब्बे ना खोलने पड़े। इस तरह से आप अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करें ताकि वापस से आपको सही चीज़ सही जगह पर ही मिले। मैंने सेक्शंस डेडिकेट किए हैं। पहले में झुमके हैं, नेक्स्ट में जो भी वुडन ईयरिंग्स हैं, जो भी लकड़ी वाली हैं, फिर छोटे छोटे टॉप्स और स्टड्स, फिर आर्टिफिशियल मंगलसूत्र, ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स। सो इसी तरीके से बाकी के भी सेक्शंस हैं जहाँ मैंने कुछ कुछ चीज़ें, डेडिकेटेड चीज़ें रखी है जो वहीं जाती है इस्तेमाल के बाद भी। और ये है नेक्स्ट वाला बॉक्स। तो इसमें भी आप देख सकते हैं रबर बैंड्स हैं, फिर ये कुछ और वुडन आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, बिंदी है, और ये बस मैंने एक कीचेन यहाँ पर संभाल के रखा है। महाबलीपुरम से हम लोगों ने ये लिया था। उसके अलावा यहाँ पर क्लिप्स, रबर बैंड्स, जूड़ा पिन्स, नॉर्मल टिक टैक क्लिप्स और भी टाइप की क्लिप्स हैं। टाइम पे जगह पर चीज़ें मिल जाना बहुत अमेजिंग होता है, तो ऐसे ही आप इसे भी स्टोर करें। बहुत अच्छे बॉक्सेस ये पड़ते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।